जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों अभी हम लेकर आ गए इंडियन कोस्ट गार्ड डीवीजीडी एग्जाम के लिए दोस्तों रीजनिंग क्लास, जिसमें कि आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों सीक्वेंस चैप्टर को। और ये एक ही क्लास में पूरा सीक्वेंस को हम खत्म कर देंगे मेरे भाई। जिनको बिल्कुल नहीं आता है ना, वो भी आज के इस क्लास में समझेंगे किस तरह से सीक्वेंस से क्वेश्चन आपके इंडियन कोस्ट गार्ड डीवीजीडी के एग्जाम में बनते हैं, वो आप लोग समझेंगे। चलिए आज को क्लास को शुरू करते हैं। और इस वीडियो को एक बार हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो यार, इतना मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बनाते तो लाइक कर दिया करो, ठीक है। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें कि कोस्ट गार्ड डीवीजीडी का पूरा रीजनिंग मैंने कवर किया है, तो लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा और भी जो भी चैप्टर बचे हुए हैं, जैसे स्पेशल कोडिंग डिकोडिंग हो गया मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद आप लोग का वर्ड स्कैम्बरिंग हुए, सारे चैप्टर मैंने करवा दिए, तो जाकर आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखो सीक्वेंस में होता क्या है कि आप लोग को ना मतलब कि क्या करना होता है वो पहले आप लोग समझ लो। देखो सीक्वेंस के अंदर होता है कि अनुक्रम होता है, ठीक है, यानी कि उसको क्रम वाइज लगाना होता है, ठीक है। पहले कौन आएगा, 2 में कौन आएगा, 3 में कौन आएगा, 4 में कौन आएगा, 5 में कौन आएगा। अब इसको कैसे छांटना है, वो छांटना होता है मेरे भाई या तो बड़े अवस्था को देख के, ठीक है, या तो छोटे अवस्था को देख के, ठीक है। क्या होता है, बड़े अवस्था को देख के या छोटे अवस्था को देख के क्या करना होता है, छांटना होता है कि इसमें से कौन बड़ा है, या छोटे वाइज लगाना पड़ता है या बड़े वाइज उनको लगाना पड़ता है। या बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि एरिया वाइज लगाना पड़ेगा, ठीक है। बहुत टाइप के क्वेश्चन आएंगे, अभी देखना आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। या वर्ड वाला भी रहता है इसके अंदर। सबसे पहले देखो कि यहाँ पर आप लोग को दिया गया है क्या चीज़ मेरे भाई, बाल्य अवस्था दिया गया है, प्रौढ़ावस्था दिया गया है, किशोरावस्था दिया गया और शैशवावस्था दिया गया है, ठीक है। ये अवस्था आप लोग को दे दिया गया। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। यहां पर क्या दिए गए ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए गए। अब इसमें से आपको सही करना है। देखो सबसे पहले देखो कि ऑप्शन आपको दिखना है कि ऑप्शन किस तरह से दिया है, ठीक है। या तो बड़ा वाला दिया है, या छोटा वाला दिया है, या क्या दिया है। तो देखोगे यहां पर तो ऑप्शन में आप लोगों को 3 से 2 स्टार्ट हो रहा है किशोरावस्था से, जो कि बिल्कुल सही नहीं है मेरे भाई। 1-2 से शुरू हो रहा है प्रौढ़ावस्था से, जो कि प्रौढ़ावस्था, फिर बाल्यावस्था। प्रौढ़ावस्था क्या हो तो बाल्यावस्था आएगा नहीं मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा मेरे भाई, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए ये जो होगा किस तरह से होगा। तो सबसे पहले देखो कि होगा शैशवावस्था होता है। क्या होता है, 4 नंबर हो जाएगा, शैशवावस्था आता है। शैशवावस्था होता है क्या है मेरे भाई, जन्म से लेकर 5 साल तक, मतलब कि ये शुरुआत होता है जन्म के बाद 5 साल तक जो भी बच्चा का होता है शुरुआत, वो उसको बोलते हैं शैशवावस्था। उसके बाद कौन आता है मेरे भाई, शैशवावस्था के बाद आता है मेरे भाई बाल्यावस्था आता है। बाल्यावस्था होता है मेरे भाई क्या, 5 से लेकर 12 वर्ष, तो इसलिए 2 में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 में देखो मेरे भाई क्या हो जाएगा, बाल्यावस्था आ गया। बाल्यावस्था के बाद कौन सा अवस्था आता है मेरे भाई, तो बाल्यावस्था के बाद आता है किशोरावस्था, जो कि 12 वर्ष से 18 वर्ष के बीच में रहता है, तो 3 में आ जाएगा किशोरावस्था। उसके बाद अंतिम बच जाता है, ये हो जाएगा प्रौढ़ावस्था, जो कि मेरे भाई क्या होता है 25 वर्ष से शुरू हो जाता है प्रौढ़ावस्था। तो देखो 41-32 कौन सा ऑप्शन में, 41-32 आप लोग को ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं सीक्वेंस लगाना मेरे भाई, इसी को बोलते हैं क्रम में सजाना, ठीक है। बस कुछ नहीं करना था, इनके एज के अनुसार यहाँ दिया हुआ था, एज के अनुसार मतलब कि ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है मेरे भाई छोटा से बड़ा की ओर बढ़ रहा है, वही चीज मैंने कर दिया, हो गया। अगर यहाँ पर ऑप्शन रहता कि बड़ा से, जैसे प्रौढ़ावस्था पहले होता, फिर उसके बाद आप लोग को दिया रहता मेरे भाई क्या चीज, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, तो बड़ा से अगर छोटा होता तो फिर वो ऑप्शन रहता तो वो उसके साथ भी जाते, लेकिन वैसा ऑप्शन है ही नहीं, तो ये ऑप्शन है, तो इसलिए मैंने इस ऑप्शन के साथ गया। आई होप कि समझ गया होगा इस क्वेश्चन को कैसे मैंने किया, या सीक्वेंस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सीक्वेंस के अंदर। कुछ नहीं है, बस वर्ड आपको दे दीजिएगा इधर उधर करके, और उसको क्या करना है, आपको सीधा करना है। क्या करना है, सीधा करना है बस, या बड़ा से छोटा सीक्वेंस, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर जानते हो ना मेरे भाई, सेम वही चीज यहां पर अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यहां पर देखो दूसरा क्वेश्चन यहां पर आप लोग के सामने दे दिया है। देखो जिला दिया है, ठीक है, गांव दिया है, शहर दिया है, राज्य दिया है, देश दिया है। अब कौन सा सही होगा, देखो यहां पर देखो कि ऑप्शन क्या कह रहा है। देखो 2 से ऑप्शन 3 ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है। 2 कहने का मतलब कि गांव से शुरू कर रहे हैं, यानी कि गांव सबसे छोटा होता है। हम चाहेंगे तो बड़ा से भी शुरू कर सकते हैं, देश से भी। देश वाला ऑप्शन है एक भी, 5 से नहीं हुआ, यानी कि छोटा से ही शुरू किया गया। तो ये चीज आप लोग को देखना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले क्या आएगा मेरे भाई, गाँव आ जाता है, आप लोग को पता होगा 2 आ गया, ठीक है। गाँव के बाद क्या आता है मेरे भाई, अगर आप गाँव
गांव में हो तो गांव से बाहर निकलोगे तो शहर आता है, तो 3 में शहर हो जाएगा मेरे भाई। शहर के बाद क्या आता है, शहर के बाद जिला आता है मेरे भाई, तो जिला हो गया मेरे भाई। जिला के बाद क्या आता है, राज्य आता है, तो 4 नंबर में राज्य हो जाएगा। और राज्य के बाद क्या आता है मेरे भाई, देश आता है, ठीक है, तो देश हो जाएगा मेरे भाई 5 नंबर पे। अब देखो कि 23 145 कौन से ऑप्शन में है, तो आप लोगों को 23 145 जो है यहाँ पर आप लोग को दिख जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी में आप लोग को दिखेगा मेरे भाई। क्या दिखेगा, सी में आप लोग को दिख जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, पहले तो गांव आ गया 2, ठीक है, चलो ठीक है, उसके बाद शहर आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद जिला आ जाएगा, उसके बाद राज्य आ जाएगा, उसके बाद देश आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई ये ऑप्शन, यहाँ पर 1 मिनट, ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है, ऑप्शन आप इसको छोड़ो, ये हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। 23 145 जो हो जाएगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखेंगे। देखिए 3 नंबर क्या कह रहा है, 3 नंबर सवाल आप लोग के सामने मेरे भाई। इसमें भी आप लोग को देखना है कि कैसे क्या चीज़ से क्या चीज़ बन रहा है। देखो यहाँ पर दिया है घी दिया है, दूध दिया है, दही दिया है, गाय दिया है, मक्खन दिया है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि दूध, दही या मक्खन कोई भी चीज़ बनेगा उसके लिए सबसे पहले दूध की ज़रूरत होगी। दूध आता कहाँ से, वो चीज़ आप लोग को दिमाग में लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहले हम लोग का क्या आएगा मेरे भाई, गाय आएगा। गाय आएगा तभी तो दूध आएगा ना। तो सबसे पहले क्या आएगा मेरे भाई, यहाँ पर आप लोग का 4 नंबर आ जाएगा, गाय आ जाएगा। अब गाय से हमें क्या मिलता है मेरे भाई, गाय से हमें मिलता है मेरे भाई दूध मिलता है। गाय से हमें क्या मिलता है, दूध। तो 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, दूध हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला जो हो जाएगा, दूध से क्या बनता है मेरे भाई, दूध से दही बनते हैं, आप लोग को पता होगा, तो 3 में दही आ जाएगा मेरे भाई। अब दही से क्या बनते हैं मेरे भाई, तो दही से मक्खन बनते हैं, आप सबको पता होगा मेरे भाई, तो दही से मक्खन हो गए। और मक्खन से क्या बनते हैं मेरे भाई, तो मक्खन से घी बनते हैं, तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखो 42 351 कौन से ऑप्शन में है, तो 42 351 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहे होंगे, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाई यही चीज सोच रहा है मेरे भाई, किस चीज से क्या चीज बन रहा है। इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, बड़े छोटे आएंगे, सीक्वेंस आएंगे, एरिया वाइज आएंगे, ठीक है, या कुछ जैसे कि मैं आम खा रहा हूं, इस तरह से भी आपको दे दिया जाएगा। और उसको इधर खा रहा उधर मैं उधर दे देगा, उसी को मैं आम खा रहा हूं, इस तरह से बना देना होता है। तो यही सीक्वेंस में लाना होता है, यही क्रम में उसको लाना होता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल आप लोग के सामने है। और क्या कह रहा है सवाल, देखिए क्या कह रहा है। पहला तो दवा आप लोग को दिया है, रोग की पहचान दिया है, परामर्श दिया है, बीमारी दिया है, स्वास्थ्य लाभ दिया है और डॉक्टर दिया है, ठीक है। तो 4 का राइट आंसर क्या होगा, तो सबसे पहले देखो मेरे भाई कि इसमें से सबसे पहले देखोगे तो सबसे पहले हम लोग को तो बीमारी का पता चलना चाहिए। बीमारी का पता चलेगा तभी तो हम लोग दवा लेंगे या रोग की पहचान करेंगे या स्वास्थ्य का लाभ होगा या डॉक्टर से मिलेंगे या परामर्श लेंगे। जब तक बीमारी का पता नहीं होगा तो सबसे पहला तो हम लोग का इसमें क्या हो जाएगा मेरे भाई कि पहले बीमारी होगा हम लोग को, ठीक है। बीमारी होगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब बीमारी आप लोग का होगा मेरे भाई, तो बीमारी होने के बाद आप लोग को यहाँ पर सबसे पहले करोगे कि डॉक्टर के पास जाओगे। बीमारी होता है तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओगे, तो 6 में क्या हो जाएगा, डॉक्टर हो जाएगा। अब डॉक्टर के पास जाते हो तो उसके बाद क्या करना होता है मेरे भाई, डॉक्टर के यहाँ जाओगे तो वो रोग की पहचान करेगा। वो रोग की पहचान करेगा ना डॉक्टर कि कौन सा रोग है, तो 2 में हो जाएगा रोग की पहचान। अब बच जाता है हमारे यहाँ पर दवा, परामर्श और स्वास्थ्य लाभ। जब रोग की पहचान वो कर लेगा तो फिर उसके बाद आप लोग को क्या करेगा मेरे भाई, रोग की पहचान के बाद आप लोग को परामर्श देगा, यानी कि आपको एडवाइस करेगा कि ये चीज़ आपको करना चाहिए, ये चीज़ हो रखा है, मतलब बहुत चीज़ आप लोग को देगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग को परामर्श करने के बाद आप लोग को बताएगा कि फिर क्या लेना चाहिए, आपको दवा लेना चाहिए। तो 1 में क्या हो जाएगा मेरे भाई, दवा हो जाएगा। उसके बाद जब आप लोग दवा खाओगे तो आप लोग बिल्कुल सही हो जाओगे ना, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा, ठीक है। आप लोग का स्वास्थ्य जो हो जाएगा लाभ, तो 5 में हो जाएगा ये। तो इस तरह से क्या बनेगा, हमारा सीक्वेंस बनेगा मेरे भाई। देखो 46 2 23 15, 46 23 15 कौन सा ऑप्शन है, 46 23 15 आप लोग को ऑप्शन नंबर ए में दिख रहे होंगे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बोला कि सीखना, कॉलेज, डिग्री, दाखिला, मूल्यांकन, कक्षा, इसमें से आप लोगों को करना है, मतलब सीक्वेंस में लगाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, सबसे पहले समझो। सबसे पहले अगर आप लोग जाते हो मेरे भाई कहीं, ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इसमें से देखोगे तो ये सीखोगे या डिग्री मिलेगा या दाखिला लोगे या मूल्यांकन या कक्षा या कॉलेज, कहाँ जाते हो तो ये सब होता है। तो सबसे पहले तो आप लोग मेरे भाई क्या करते हो कि आप लोग जाते हो मेरे भाई कहाँ, सबसे पहला काम आप लोग करते हो यहाँ पर मेरे भाई कि दाखिला लेने जाते हो, ठीक है। कहाँ जाते हो मेरे भाई,
दाखिला लेने जाते हो, मतलब कि एडमिशन करवाने जाते हो। जब एडमिशन करवाने जाओगे तो कहाँ पे जाओगे मेरे भाई, तो कॉलेज में जाओगे। तो दो में दाखिला पहले होगा फिर कॉलेज हो जाएगा। जब कॉलेज में अगर आप लोग जाओगे मेरे भाई, तो कॉलेज में आप लोग को क्या मिलेगा मेरे भाई, कॉलेज में तो कक्षा होता है ना। तो कॉलेज में फिर हम लोग कहाँ जाएंगे मेरे भाई, कॉलेज जाते तो कक्षा में बैठेंगे ना, तो 6 में हो जाएगा कक्षा हो जाएगा मेरे भाई। अब जब आप लोग कक्षा में बैठोगे तो आपको वहाँ पर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक में क्या हो जाएगा मेरे भाई, सीखना हो जाएगा, ठीक है। अब जब आप लोग सीखोगे तो उसके बाद आप लोग को क्या होगा मेरे भाई, मूल्यांकन होगा। यानी कि आप लोग एग्जाम दोगे, उसका रिजल्ट आएगा तो उसको हम बोलेंगे मूल्यांकन होगा। तो ये 5 हो जाएगा। और जब आप लोग का मूल्यांकन हो जाएगा, आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा, फिर आप लोग को क्या कॉलेज करता है, डिग्री दे देता है ना, तो डिग्री आ जाएगा। तो यही सीक्वेंस बनेगा मेरे भाई। आई होप कि बहुत सारे बच्चे किए भी होंगे, ठीक है। देखो 42, 61, 53 कौन सा ऑप्शन है, 42, 61, 53 ऑप्शन नंबर आप लोगों को सी दिख रहे होंगे। यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, दुर्घटना है, एम्बुलेंस है, अंधाधुन गाड़ी चलाना है, चोट लगना है, अस्पताल है, उपचार है। अब इसको सीक्वेंस में लगाओ, किस तरह से इस सीक्वेंस में पहले क्या होगा तब हम लोग क्या करेंगे क्या करेंगे। ये नॉर्मल आप लोगों को सोचने वाला है मेरे भाई, कोई बड़ी हार्ड चीज़ नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोग क्या करते हो मेरे भाई, अंधाधुन गाड़ी को चलाओगे। जब अंधाधुन गाड़ी चलाओगे मेरे भाई तो आपका क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो एक क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। अब एक्सीडेंट हो गया मेरे भाई, एक्सीडेंट के बाद आप लोगों को क्या लगेगा मेरे भाई, चोट लगेगा। एक्सीडेंट होता तो चोट लगता है ना मेरे भाई, तो एक्सीडेंट के बाद आप लोगों को चोट लगेगा। अब चोट लगा मेरे भाई, चोट लगने के बाद आप लोगों को क्या किया जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर चोट लगता है। चोट लगने के बाद आप लोग को एम्बुलेंस आएगा। चोट लगा तो कोई वहाँ पे आदमी है तो वो फोन कर देता है एम्बुलेंस को कि यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, जल्दी से आइए, ठीक है, पता होगा। तो एम्बुलेंस आएगा। जब एम्बुलेंस आएगा तो आपको कहाँ ले जाएगा मेरे भाई, अस्पताल में ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा, एम्बुलेंस कहाँ ले जाता है आप लोग को, अस्पताल में ले जाएगा। और जब आप लोग अस्पताल में जाते हो तो वहाँ पर क्या चलता है, आप लोग को प्राथमिक उपचार होता है। तो यहाँ पर 6 में उपचार आ जाएगा। देखो ये वाला ऑप्शन आप लोगों को कौन से में दिख रहे हैं मेरे भाई, 31, 42, 56, 31, 42, 56 आप लोग को ऑप्शन नंबर सी में दिख रहे हो। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 7 नंबर। अब देखो यहाँ पर एरिया वाइज आप लोग को दिख रहा होगा मेरे भाई, जैसे कि विश्व हो गया, देश हो गया, शहर हो गया, महाद्वीप हो गया, राज्य हो गया। अब इसमें कैसे लगाया है, ऑप्शन देखेंगे सबसे पहले। तो ऑप्शन देखो, पहले तो 3 से स्टार्ट हो रहा है। 3 में क्या है मेरे भाई, शहर, यानी कि सबसे छोटा हो गया शहर। और फिर क्या क्या है मेरे भाई, 5 में हो गया राज्य। ये तो कोई तुक बनता ही नहीं है मेरे भाई, राज्य तो बीच का है, ना बड़ा है ना छोटा है। तो यानी कि शहर से ही शुरू हुआ होगा, ये चीज़ आप लोग देख लिए। अब देखो कि सबसे पहले तो हम लोग का शहर आता है मेरे भाई, आप लोग को पता होगा। अब शहर के अंदर क्या आता है मेरे भाई, शहर के अंदर आप लोग शहर के बाद क्या आता है वो आप लोग को देखना है। तो शहर के बाद आप लोग को पता होगा मेरे भाई, शहर के बाद हमारा राज्य आएगा मेरे भाई। तो 5 में राज्य हो जाएगा, ठीक है। शहर आया, उसके बाद राज्य आया। अब राज्य के बाद क्या आता है, तो राज्य के बाद आप लोग को पता होगा मेरे भाई, देश आता है। तो 2 में हो जाएगा मेरे भाई, देश। अब देश के बाद क्या आता है, तो महाद्वीप आता है। क्या आता है, महाद्वीप, जैसे कि एशिया हो गया, ठीक है, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो वो महाद्वीप आता है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 में क्या हो जाएगा, महाद्वीप हो जाएगा। और पूरा महाद्वीप से क्या बनता है मेरे भाई, वर्ल्ड बनता है, विश्व बनता है। तो वो आ जाएगा मेरे भाई 1 में आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, महाद्वीप के बाद आएगा विश्व आएगा। देखो 35, 241 आप लोग को ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहे होंगे। तो यही इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। देखो सबसे पहले आप लोग को दिया है, बहुत इजी सवाल है, बंदर, हाथी, चूहा, मक्खी, शेर। अब इसको क्या लगाना है, इसको भी साइज वाइज लगाया गया है। देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो 4 से स्टार्ट किया है, यानी कि मक्खी से स्टार्ट किया है। अब इसमें देखोगे तो सबसे छोटा कौन होता है मेरे भाई, मक्खी ही होता है। उसके बाद देखो 3 से स्टार्ट किया, 3 में क्या है मेरे भाई, चूहा। चूहा ना तो छोटा है, सबसे छोटा है, ना सबसे बड़ा है इसमें, तो इसलिए चूहा वाला तो ऑप्शन गलती हो जाएगा। तो यानी कि मक्खी से ही शुरू करना है। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि सबसे पहले होगा मक्खी मेरे भाई। मक्खी सबसे छोटा होता है, उससे मक्खी से थोड़ा बड़ा कौन होता है मेरे भाई, तो चूहा होता है। तो 3 में चूहा आ जाएगा मेरे भाई। अब चूहा से थोड़ा बड़ा कौन होता है मेरे भाई, तो चूहा से थोड़ा बड़ा बंदर होता है। तो बंदर हो जाएगा क्या मेरे भाई, 1 में। उसके बाद बंदर के बाद क्या होता है मेरे भाई, बड़ा। उसके बाद शेर होता है बड़ा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 में। और शेर से भी बड़ा कौन होता है मेरे भाई, तो शेर से भी बड़ा हमारा हो जाएगा मेरे भाई, हाथी। सॉरी यहाँ पर 2 में हो जाएगा, यहाँ पर 5 में शेर होगा, ठीक है। चलो बंदर के बाद क्या हो जाएगा मेरे भाई, बड़ा, ये हो जाएगा, ठीक है।
शेर हो जाएगा। और शेर से भी बड़ा कौन होता है मेरे भाई? तो शेर से भी बड़ा आप लोग को पता होगा कि हाथी होता है, ठीक है। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा यहाँ पर आप लोग देख रहे हो ऑप्शन नंबर बी 43,152, ये राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि साइज में लगा गया है, सबसे छोटा से लेकर बड़ा, सबसे लास्ट में कौन हो जाएगा? हाथी सबसे बड़ा होता है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखो फिर से देखो कि यहाँ पर दिया गया है, दुनिया दिया गया है, मुंबई दिया गया है, गेटवे ऑफ इंडिया दिया गया, एशिया दिया गया, महाभारत दिया गया, भारत दिया गया। यहाँ पर 6 ऑप्शन है ना, आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। आप लोग टेंशन मत लेना, मैं सारे टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि एग्जाम में आपको ईजी लगे, कुछ भी दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले समझ रहे हैं यहाँ पर कि सबसे पहले किस तरह से यहाँ पर सेट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे मेरे भाई तो 3 से स्टार्ट करा, यानी कि सबसे पहले गेटवे ऑफ इंडिया जो कि एक घूमने वाला प्लेस है मुंबई के अंदर, आप लोग को पता होगा। उसके बाद तो यहाँ पर सबसे पहले करो ना भाई मेरे भाई, चलो करते हैं हम इसको, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखोगे मेरे भाई तो गेटवे ऑफ इंडिया आ जाएगा मेरे भाई सबसे पहले तो, ठीक है। अब गेटवे ऑफ इंडिया है कहाँ मेरे भाई? तो मुंबई में है, तो 2 में मुंबई आ जाएगा, ठीक है। अब मुंबई है कहाँ मेरे भाई? मुंबई कहाँ है? तो मुंबई हो जाएगा महाराष्ट्र में मेरे भाई, महाराष्ट्र की राजधानी है, आप लोगों को पता होगा। तो 5 में हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा मेरे भाई। अब महाराष्ट्र कहाँ है मेरे भाई? तो महाराष्ट्र भारत के अंदर है, तो 6 में क्या हो जाएगा मेरे भाई? महाराष्ट्र में भारत हो जाएगा, ठीक है। अब भारत जो है मेरे भाई कहाँ है मेरे भाई? तो भारत जो है एशिया में है, तो 4 में एशिया हो जाएगा, ठीक है। और एशिया कहाँ है? तो एशिया दुनिया में, वर्ल्ड में है मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 1 में। देखो यहाँ पर 32, 56, 41, 32, 56, 41 आप लोग को ऑप्शन नंबर डी दिख रहे होंगे, यही इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 10 नंबर सवाल देखते हैं। देखो 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 10 नंबर सवाल कह रहा है कि आवेदन प्रपत्र भरना, बैंक खाता खोलना, आवश्यक दस्तावेज जमा करना, खाता बंद करना और पैसा जमा करना और निकालना। तो सबसे पहले आप लोग बैंक जाते हो तो आप लोग क्या करते हो, ठीक है। आप लोग तो सबसे पहले आप लोग जाओगे, अगर बैंक में आपको खाता खुलवाना है, आप थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ, ठीक है। तो आप लोग देखोगे तो सबसे पहले तो आप लोग को एक एप्लीकेशन लिखना पड़ता है, यानी कि एक आवेदन पत्र जो देते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, उसमें आप लोग को भर के और उनको देना पड़ता है। तो 1 में तो आप लोग को आवेदन देना पड़ता है, ठीक है। आवेदन में आप लोगों को क्या करना पड़ता है? और आवेदन में आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट लगाने पड़ते हैं, दस्तावेज लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो 3 में दस्तावेज हो जाएंगे। जब आप लोग एप्लीकेशन भर दोगे, दस्तावेज जमा कर दोगे, तो उसके बाद आप लोगों का क्या हो जाता है? खाता खुल जाता है। तो 2 में क्या हो जाएगा मेरे भाई? खाता खुल जाना, ठीक है। यानी कि खाता आपका खुल गया है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का खाता जब खुल जाता है मेरे भाई, तो उसके बाद आप लोग क्या करते हो? उसमें पैसा जमा कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो 5 में क्या आ जाएगा मेरे भाई? खाता खुल जाना या निकालना पैसे, वो हो जाएगा। और जब पैसे निकालना या जमा करना काम हो जाता है तो आप चाहते हो कि खाता बंद हो जाए, तो 4 में उसके बाद क्या होता है? खाता आप बंद भी करवा सकते हो। तो देखो 13, 25, 4, 13, 25, 4 ऑप्शन नंबर आप लोग को बी में दिख रहे होंगे, तो यही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए तो इस टाइप के क्वेश्चन बन गए। अब देखो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वर्ड वाले, वो भी मैं समझाऊंगा। उससे पहले देखो कि इसमें जैसे कि एक और देख लो, मैं आम खा रहा हूँ, ठीक है, खा रहा हूँ, ठीक है, ये आप लोग को दिया। अब इसमें ये भी आप लोग को दे सकता है कि आम पहले दे देगा, फिर यहाँ पर खा दे देगा 2 में, ठीक है, यहाँ पर 1 में आम, ठीक है, 3 में आप लोग को मैं दे देगा, ठीक है। अब इसी को क्या कर रहा है? 4 में आपको रहा हूँ दे देगा, ठीक है, रहा हूँ। अब इसको सही करके आप लोग को लिखना है मेरे भाई, कुछ नहीं करना है, सही करो। अब इसमें से आप लोग को कौन आएगा पहले? तो पहले मैं आ जाएगा, फिर आम आ जाएगा, फिर खा रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आप लोग को नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इजीली आप लोग कर लोगे, ठीक। आप समझ गए। अब देखो एक और किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। देखो इस टाइप के आपको शायद ना पूछे जाए, लेकिन अगर पूछा जाता है बाय मिस्टेक तो मैं ये इसलिए ये वाला भी करवा देता हूँ। देखो इसमें आप लोगों को दिया गया है वर्ड, ठीक है, वर्ड दिया गया है। अब इसमें से पूछता है कि चौथा क्रम में कौन आएगा। तो सबसे पहले आपको बताना है कि इसका पहले तो 1 में कौन आएगा, इससे समझना ये ऑप्शन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ABCD मैंने कर दिया, सो आप लोग यहाँ पर 1, 2 कर लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले समझ लो, यहाँ पर आप लोग को समझना है चौथे क्रम में कौन आएगा। 1, 2, 3, 4, यानी कि इसमें से चौथे क्रम पे कौन आएगा, सीक्वेंस बनाना है, ठीक है। सबसे पहले तो सीक्वेंस बनाना है, जैसे कि क्रम बताना है, पहले ये आएगा कि ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। तो आपके मन में चला होगा कि सर इसमें कैसे करेंगे, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि
यहाँ पर कुछ मिस्टेक, मिशन, मिरेकल, ये कुछ अलग अलग वर्ड है सर, कुछ तो रिलेटेड वर्ड नहीं है कि हम करेंगे। देखो इसमें क्या होता है कि आपको सबसे पहले आप लोग को ध्यान देना है कि जो भी मैचिंग वर्ड होते हैं उसको पहले काटो, शुरू से मिलाना पड़ता है। जैसे कि देखो पहला एम दिया है, इसमें भी एम है, इसमें भी एम है, इसमें भी एम है, यानी कि अल्फ़ाबेट से अल्फ़ाबेट के नंबरिंग जो होते हैं ना, अल्फ़ाबेट के नंबरिंग, अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा होगा मेरे से, तो मैंने कोडिंग डिकोडिंग में आपको अल्फ़ाबेट के नंबरिंग याद करवाया था, आप लोगों को पता होगा मेरे भाई। एम आता है 13 पे, ठीक है, 13 पे आता है, ठीक है। तो वैसे ही मैंने बताया था कि यहाँ पर क्या होगा, नंबरिंग का खेल होगा। यहाँ पर सबका वर्ड का नंबरिंग चेक करेंगे। जैसे मान एम आया 13 पे, आई आ गया मेरे भाई कितना 9 पे, एन आ गया 14 पे, ओ आ गया मेरे भाई क्या 15 पे। वैसे ही करके हर वर्ड का, हर एक वर्ड का, हर अक्षर का, हर एक वर्ड को मिलाएंगे और देखेंगे कि इससे पहले कौन आ रहा है, इससे पहले कौन आ रहा है, वो चीज़ देखना होता है, ठीक है। इसमें तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखो कि पहला पहला वर्ड मिला लो सबका। इसमें भी एम है, इसमें भी एम है, इसमें भी एम है, इसमें एम है, यानी कि सारे के सारे 13 पर ही आते हैं। तो इसलिए इसको हम लोग काट देंगे, जो जो सेम मिल जाता है उसको काट दो, यानी कि उसका खेल ही खत्म। अब देखो उसके बाद आई इसमें भी है, आई इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है। तो इस आई को भी हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, काट देंगे, ठीक है। मैं थोड़ा इसे बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, जिससे कि थोड़ा अच्छा से दिखे और अच्छा से करने में बने मेरे को। देखो तो ये एम काट दें, एम काट दिए, एम काट दिए, इसमें भी आई काट दो, आई काट दो, आई काट दो, आई काट दो। उसके बाद अगला वर्ड क्या है, एन है, यहाँ पर एस है, यहाँ पर भी एस है और यहाँ पर आर है। यहाँ पर कुछ खेल गड़बड़ हो जा रहा है। देखो एन आता है कितने पर मेरे भाई, 14 पे आता है, ठीक है। एस आता है कितने पे, 18 पे आता है मेरे भाई। फिर यहाँ पर एस आया 18 पे, ठीक है, और आर आया कितना पर मेरे भाई, आर आता है, सॉरी एस आता है 19 पे, सॉरी एस कितना पर आता है, 19 पे आता है। आर आता है 18 पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो सबसे पहले देखोगे मेरे भाई, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग खेल देखो, तो सबसे पहले देखना है कि इसमें से कौन सा वर्ड सबसे पहले आया। आपको एन आया सबसे पहले, कि एस आता है सबसे पहले, या एस आता है, यहाँ पर दो दो एस हो गया, तो इसको फिर आर आता है। कौन आता है इनमें से सबसे पहले, कौन वर्ड आता है, 14, 19, 19, 18, इसमें सबसे पहले कौन आएगा, तो ये 14 आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि नंबर 1 पे मेरे भाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या होगा, माइनॉरिटी हो जाएगा, ठीक है। अब इसका खेल खत्म, अब हमको करना है ये तीनों में से करना है चूज, ठीक है। तो ये 1 पे हो गया। अब देखो कि हमने क्या किया था पहले, अब देखो कि यहाँ पर देखेंगे हम लोग एस 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 आर आर आर, अब 19, 19, 18। अब इसमें से इन तीनों में से सबसे पहले कौन आता है, तो 18 वाला ही आएगा ना मेरे भाई सबसे पहले। पहले तो आर ही आता है ना, तब जाके एस आता है ना। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये आ जाएगा कितना नंबर पे मेरे भाई, 2 पे आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ये जो हमारा हो जाएगा 4 नंबर जो हो जाएगा, ये 4 नंबर है ना मेरे भाई, डी जो हो जाएगा हमारा 2 पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका भी खेल खत्म, अब इससे हमें कोई मतलब नहीं, अब इन दोनों में कंपेयर करना है। ये देखो एस 19 पे, एस 19 पे, यानी कि इसको काट दो। अब अगला देखो टी है, टी कितना पर होता है मेरे भाई, 20 पे होता है। उसके बाद एस कितना पर होता है, 19 पर होता है। तो सबसे पहले कौन आएगा, एस आएगा ना, तो ये हो जाएगा 3 पे, क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 3 हो जाएगा, मैं 3 लिख देता हूँ, ठीक है। और अंतिम जो बच जाता है मेरे भाई ये, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा 4 नंबर पे। तो कहने का मतलब क्या था, हमसे पूछ रहा था कि चौथा जो शब्द है वो कौन आएगा। तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चौथा पर आ रहा है 2 नंबर, 2 नंबर कहने का मतलब कौन है मेरे भाई, मिस्टेक आ रहा है। तो यही क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा सीक्वेंस बना 1 4 5 2 का सीक्वेंस बना। अगर यही हमसे पूछता कि यहाँ पर चौथा पूछ दिया, यही हमसे पूछता कि दूसरा पे कौन वर्ड आता, तो पहला देखो और दूसरा पर क्या आया, 4 नंबर, 4 नंबर मिरेकल आया, तो यहाँ पर हम लोग मिरेकल को टिक करते हैं। वैसे हमसे पूछता कि तीसरा पे कौन सा वर्ड आएगा, तो देखो तीसरा पर 1 2 3, तीसरा पर 3 नंबर आया, यानी कि 3 में तो मिशन ही हो जाएगा। अगर हमसे पूछता कि पहला पर कौन वर्ड आया, तो पहला पर 1 में 1 ही आया, माइनॉरिटी है पहला पर, तो पहला को ये टिक लगाते। लेकिन हमसे पूछा क्या चौथा पर, तो 1 2 3 4, चौथा पर क्या आया, 2 आया। 2 कौन सा ऑप्शन में है भाई 2 नंबर कौन है मेरे भाई, ये 2 नंबर तो यही है ना, तो ये मिस्टेक हो जाएगा राइट आंसर। आई होप कि समझ गए होंगे इन क्वेश्चन को। नहीं समझोगे तो एक बार बैक करके आप लोग देखना, आप लोग समझ जाओगे। नहीं तो अभी एक और ऑप्शन लेते हैं, फिर आप लोग समझोगे। एक और क्वेश्चन देखो, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। अब इसमें भी देखो क्या करना है, इसमें आपसे पूछा तीसरा स्थान, उसमें चौथा स्थान पूछा था ना, तीसरा पूछे पहला पूछे, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर आप लोग को बस देखना है मेरे भाई कि वर्ड को क्या करना है, आप लोग को मिलाना है। सबसे पहले आप लोग देखो यहाँ पर कि सबसे पहले आप लोग को दिया है क्या मेरे भाई, सी दिया है। सी 3 पे 3 पे 3 पे 3 पे, यानी कि देखो सेम वर्ड है, उसको काट दो, इसको काट दिए, इसको काट दे, इसको काट दे, इसको काट दे, सेम था। ओ भी इसमें है, ओ भी इसमें, ओ भी इसमें, ओ भी इसमें, खेल खत्म। देखो एल इसमें है,
डबल एल इसमें है, डबल एल इसमें, इसको काटो, डबल एल को काटो, डबल एल को काटो। अब देखो अगला वर्ड यहाँ पर ओ है, यहाँ पर आई है, अनमैचिंग हो रहा है, देखो ई है अनमैचिंग हो रहा है, एस है अनमैचिंग हो रहा है। जैसे ही अनमैचिंग किसी भी वर्ड से हुआ मेरे भाई, वहीं पे आप लोग को अल्फाबेट का नंबरिंग कर लेना है। अल्फाबेट का नंबरिंग कहने का मतलब कि ओ कितना पर आता है वो चेक करना है। तो आपको पता होगा 15 पे आता है। आई कितना पर आता है मेरे भाई, आई आप लोग को आता है मेरे भाई 9 पे आता है। ई कितना पर आता है, 5 पे आता है। और यहाँ पर एस है तो एस सॉरी यहाँ पर आई है तो आई कितना पर आता है फिर, तो आई आता है 9 पे आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि सबसे पहले कौन आता है मेरे भाई, ओ आता है कि आई आता है कि ई आता है कि आई आता है। तो सबसे पहले तो 5 ही आएगा ना भाई, ई आएगा ना, सबसे छोटा वाला को लेना है। सबसे पहले तो ई आता है ना, तो एक में हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3 हो जाएगा। कहने का मतलब एक में क्या हो गया मेरा, ये 3 हो गया। अब इसका खेल खत्म, अब इससे हमें कोई मतलब नहीं लेना है, ठीक है, इस वाले से हमें कोई मतलब नहीं लेना है। अब हमारे पास बच जाता है ये 3 को कंपेयर करेंगे, इसको और इसको कंपेयर हम लोग करेंगे। अब इसमें देखो कि इसमें क्या करना है, देखो कि यहाँ पर 15, ओ कितना पर आता है, 15 पे आता है। आई 9 पे आता है, आई 9 पे आता है। तो 15 पहले आएगा कि 9 पहले आएगा, तो 9 वाला आएगा पहले। तो अब इसको बाद में हम लोग देखेंगे, अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे, इन दोनों में कंपेयर करेंगे। देखो यहाँ भी आई है, आई से आई खत्म, आई से आई खत्म। उसके बाद यहाँ पर एन है, एन कितना पर आता है, तो एन आप लोग को पता होगा कि 14 पे आता है। अब देखो यहाँ पर आई के बाद क्या है, एस है, एस कितना पर आता है मेरे भाई, तो एस आप लोग को पता होगा मेरे भाई 19 पे आता है। तो पहले एन आता है कि पहले एस आता है मेरे भाई, तो आप लोग को पता होगा पहले एन आएगा तब जाके एस आएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2 में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बी हो जाएगा। और 3 में क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 3 में हो जाएगा हमारा 4 नंबर ऑप्शन, यानी कि डी हो जाएगा। और जब ये खत्म हो गया तो बच जाता हमारा ये है, तो 1 में ये हमारा ये हो जाएगा। ये तो बच गया अंतिम में, तो इसको ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखें मेरे भाई क्या चीज़, कि हमसे पूछा था तीसरा वर्ड कौन होगा। तो देखो पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा स्थान पर कौन आता है, तीसरा स्थान पर 4 नंबर ऑप्शन आता है, यानी कि 4। तो 4 में कौन है मेरे भाई, ये है कोलिजन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी तीसरा पूछ रहा है, सॉरी हमसे तीसरा पूछा है ना, कि तीसरा पे कौन आएगा, 1 2 3, हाँ तीसरा पे ये आता है 4 नंबर, तो ये 4 नंबर कोलिजन हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए कि कैसे ये क्वेश्चन बन रहा है मेरे भाई, डी हो जाएगा। वही हमसे पूछता मेरे भाई कि दूसरा पे चौथा पे कौन सा वर्ड आएगा, चौथा पर। तो देखो 1 2 3 4, चौथा पर क्या आया है, 1 नंबर आया है। 1 नंबर कहने का मतलब क्या है, 1 नंबर तो ये है ना मेरे भाई, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बनाते हैं सीक्वेंस, ये हमारा सीक्वेंस हो जाएगा। अगर हमसे पूछता कि इसका सीक्वेंस क्या होगा, अगर हमसे चौथा तीसरा दूसरा ना पूछ के हमसे सीधा पूछता सीक्वेंस क्या हो जाता, तो सीधा हम लोग सीक्वेंस ये बताते हैं। अभी इस टाइप के भी हमने क्वेश्चन लिए, चलिए अभी आपको दिखाते हैं, ठीक है। पहले एक क्वेश्चन और करेंगे, देखो अब ये खुद से करो मेरे भाई ट्राई, पहले खुद से ट्राई करना, अगर ना बने तो फिर हम वीडियो देख लेना, ठीक है। पहले खुद से ट्राई करो। इसमें पूछ रहा है कि पहला स्थान पे क्या होगा, देखो पहला स्थान पे क्या होगा, इसको हम करते हैं। सबसे पहले देखो मेरे भाई कि सेम वर्ड को तो हटा देना, ये चीज़ आप लोगों को मैंने बताया। तो आई एम पी आप लोगों को सब में दिख रहा है, आई एम पी सब में काट दो, आई एम पी आई एम पी आई एम पी। अब बच जाता है यहाँ पर आर यू। तो आर कितना पे आता है आप लोग को देखना है। तो आर आपको पता होगा मेरे भाई 18 पे आता है, आर 18 पे आता है, आर 18 पे आता है, ठीक है। और यू कितना पे आता है, 21 पे आता है। तो सबसे पहले क्या होगा मेरे भाई, 18 वाला को चेक करेंगे, क्यों, क्योंकि 21 से क्या है मेरे भाई, सबसे पहले तो 18 आता है। तो अब इन तीनों में कंपेरिजन करेंगे, इसको भी हम छोड़ देंगे और इन तीनों में कंपेरिजन करेंगे। अब इन तीनों में कंपेरिजन करो, इसमें भी आर, इसमें भी आर, इसमें भी आर, तो ये आर खत्म, आर क्या हो गया, खत्म हो गया। अब बच जाता है ओ, बचता है ओ ई आई। अब ओ कितना पे आता है, तो ओ आपको पता होगा मेरे भाई 15 पे ओ आता है। ई कितना पर आता है, ई 5 पे आता है। और आई कितना पे आता है मेरे भाई, तो आई आपको पता होगा मेरे भाई 9 पे आता है। तो सबसे पहले कौन आएगा मेरे भाई, तो सबसे पहले तो ई आ जाएगा ना, तो यानी कहने का मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 सबसे पहले। उसके बाद आप लोगों को कौन आएगा, तो आई, ई के बाद क्या आता है, आई आता है, तो आई आ जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपको हो जाएगा। उसके बाद आप लोग का क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा, ओ आ जाता है तो ए हो जाएगा, यानी कहने का मतलब कि 1 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का अंतिम ये बच जाता है, ये बच जाता है ना। उसके बाद तो 21 ही आएगा ना, तो 21 आएगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा सीक्वेंस बनेगा। अब हमसे पूछा क्या है मेरे भाई कि पहले स्थान पर कौन होगा, तो पहला स्थान हमारा क्या आ गया, देखो पहला पर 2 है, यानी 2 में कौन था मेरे भाई, तो 2 में कौन है, देखो कि इम्प्रेस है, कौन है मेरे भाई, इम्प्रेस है। तो यही क्या हो जाएगा मेरे भाई, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा तेरा का, बी हो जाएगा, इम्प्रेस। अगर सीक्वेंस पूछता तो 2 3 1 4 का सीक्वेंस बनता। अगर आपसे पूछता मेरे भाई क्या चीज़ कि आप लोग का जो तीसरा है,
तीसरा स्थान पे कौन सा वर्ड आएगा, तो देखो पहला हो गया, दूसरा हो गया और ये हमारा तीसरा हो गया। तीसरा पे क्या आया, एक आया है, तो एक, तो तीसरा पर एक आया तो हम लोग का क्या हो जाएगा मेरे भाई, तीसरा पे ये हमारा इंप्रूव हो जाता, तीसरा पे क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। आप समझ गए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से है, ये देखिए अब यहाँ पे आप लोग को पूछा नहीं कि पहला दूसरा तीसरा कौन होगा, आपसे सीधा पूछा है कि इसका सीक्वेंस, जैसे कि अभी निकाले ना, 2 पे ये आया, 3 पे ये आया, 1 पे आया, 4 पे ये आया, तो ये सीक्वेंस हम लोग का बना था, वही सीक्वेंस यहाँ पर सीधा आप लोग को बताना है। अब देखो यहाँ पर सीक्वेंस कैसे बनेगा, आप लोग करो जल्दी से, इसको कर लोगे, नहीं होगा देखो अब इसको कैसे हम करते हैं। सबसे पहले सेम वही चीज़ इसमें भी आप लोग को चेक करना है मेरे भाई। देखो इसमें कौन कौन वर्ड आ रहे हैं, देखो सेम सब में चेक करो। देखो डी ई, एक मिनट, देखो ये हो गया हमारा डी ई, ठीक है, इसमें भी है डी ई, इसमें भी है, काट दो, डी ई इसमें भी है। अब देखो यहाँ पर देखोगे डी ई इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो डी और आई है, तो डी काट दो, अब आई बच जाता है। तो पहले ई आता है, ई 5 पे है, और आई कितना पे हो जाएगा मेरे भाई, 9 पे हो जाएगा। तो पहले 5 आता है कि पहले 9 आता है, तो पहले 5 वाला आता है, 9 वाला बाद में आता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको हम लोग देखेंगे बाद में, इसको हम छोड़ेंगे। अब इसको 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 में कंपेरिजन करना है, ठीक है। अब चलो इसको में कंपेरिजन कर लो मेरे भाई। अब देखो यहाँ पर कंपेरिजन करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर डी ई डी तो सब में खत्म है मेरे भाई, सब में डी ई डी खत्म है। उसके बाद अगला वर्ड क्या है, इसमें टी है, टी कितना पर आता है मेरे भाई, 20 पे आता है। भी कितना पर आता है मेरे भाई, 22 पे आता है, ठीक है। उसके बाद एन है, एन कितना पर आता है मेरे भाई, 14 पे आता है। उसके बाद क्या है मेरे भाई, पी है, पी कितना पर आता है मेरे भाई, 16 पे आता है। तो सबसे पहले कौन आया, देखो सबसे पहले आया मेरे भाई, यहाँ पर आप लोग देखोगे तो ये 14 एन आया। एन कौन है, एन कितना में है, 14 पे, तो ये सबसे पहले आया मेरे भाई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, सबसे पहले आएगा, 3 में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखोगे अगला क्या आया, 16, पी, पी आया 16 पे, यानी कि उसके बाद हम लोग का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा मेरे भाई, सीक्वेंस बनेगा तो, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पे कौन होगा, 16, 16 के बाद क्या आता है मेरे भाई, 16 के बाद 20 आता है। ये देखो 20, टी, टी कहने का मतलब ये है, तो 1 पे आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद देखो भी आता है 22 पे, देखो 22 यहाँ पर, तो ये आ जाएगा कितना मेरे भाई, ये आ जाएगा हम लोग का अगला ऑप्शन यहाँ पर कितना मेरे भाई, 35, 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब अंतिम में हम लोग का क्या बचा है मेरे भाई, अंतिम में आई वाला बचा है ना, तो आई वाला हमारा अंतिम हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई ये आई था, यहाँ पर ई था, पहले ई वाला को चेक कर लेंगे तभी जाकर अंतिम में इसको हम चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 35, 124, 35, 124 आप लोग ऑप्शन नंबर बी में दिख रहे होंगे, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, कुछ नहीं करना है मेरे भाई, ऊपर जैसे स्थाना सेम वही चीज़ किया हूं मैं, यहाँ पर जो सेम सेम है उसको काट दो और उसके बाद अगला को चेक करो कि वो कितने नंबर पे है, अल्फ़ाबेट नंबर उसका क्या है, और उसी अल्फ़ाबेट के अनुसार उसको बैठाना होता है, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन को आप लोग करिएगा क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन यहाँ पर है कि ऑब्सक्योर है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव है, तो इसमें भी सेम वही चीज़ करना है कि सेम सेम जो भी आप लोगों को दिख रहा है ना उसको काट दो। देखो यहाँ पर देखोगे तो आप लोग को ओ बी सब में आप लोग को सेम दिखेगा, ओ बी और यहाँ भी ओ बी। उसके बाद अगला वर्ड चेक करो, अगला वर्ड यहाँ पर देख लो कि क्या है। अगला वर्ड यहाँ पर देखोगे तो एस है, एस कितना पर आता है, एस 19 पे आता है मेरे भाई, ठीक है। अगला वर्ड इसमें देखो जे है, जे कितने पर आता है मेरे भाई, और जे आ जाता है हम लोग का कितना पे, 10 पे आ जाता है मेरा भाई, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, जे और ई भी है, साथ में हम दोनों लिख लेते हैं, ठीक है। एक मिनट देखो ये हो जाएगा, एक ही लिखते हैं, चलो अभी एक ही समझाते हैं। देखो 10 पे आ जाएगा, फिर इसमें भी जे है, जे आ जाएगा हमारा 10 पे मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है, एल है, एल आता है 12 पे मेरे भाई, ठीक है। अब देखो अगला देखो इसमें भी एल है, एल आता है 12 पे, तो सबसे पहले क्या आएगा मेरे भाई, तो सबसे पहले 10 आएगा ना, तो इन 10 वाले में कंपेरिजन करेंगे, यानी जे वाले में। देखो जे और जे, तो जे ई इसमें भी सेम है, जे ई इसमें भी सेम है, पहले इस दोनों का कंपेरिजन करेंगे, ठीक है। 10 वाले में 10 वाले का सेम करेंगे, फिर उससे जो बड़ा होगा 12 वाला उसको कंपेरिजन करेंगे, फिर अंत में 19 वाला जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले जे ई खत्म हो गया, अब सी भी है इसमें भी, और सी इसमें भी, और टी भी इसमें भी, और आई भी इसमें भी है। तो यानी कि यहाँ पर आई तक जितना वर्ड सेम मिल रहा है ना उसको काटो, और जहाँ से वर्ड सेम नहीं है उससे देखना है। तो देखो यहाँ पर अगला भी है और यहाँ पर ओ है, तो सबसे पहले भी आता है कि ओ आता है, तो भी आता है मेरे भाई 22 पे और ओ आता है 15 पे, आपको पता होगा। तो सबसे पहले कौन आएगा, 22 आता है कि 15 आता है, तो 15 आता है। तो कहने का मतलब सीक्वेंस बनेगा, सबसे पहला जो आएगा नंबर पर वो आएगा 3 आएगा, और दूसरे पर कौन आएगा मेरे भाई, 2 आएगा, ठीक है। तो ये दोनों का खेल खत्म। अब हम लोग को देखना है मेरे भाई इसको और इसको, लेकिन हम देखेंगे एक जो है एस है, एस 19 पर आता है, जबकि हम लोग का देखो यहाँ पर एल 12 पे आता है। तो पहले हम लोग 12 वाला को चेक करेंगे, तो देख लो यहाँ पर ओ बी एल आई
यहाँ तक आई तक वाला तो सेम वर्ड है इसमें भी, और इसमें भी आई तक वाला सेम वर्ड है। उसके बाद यहाँ पर जी आता है, जी 7 पे आता है, और यहाँ पर जी के बाद यहाँ भी है, आई के बाद भी है, भी कितना पर आता है 22 पे आता है। तो पहले 7 आता है कि पहले 22 आता है मेरे भाई, तो आप सबका होगा कि 7 आता है मेरे भाई, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और अंत में ये वर्ड बचा है। अब ये इसका खेल खत्म, तो अंतिम में तो यही वर्ड बचा है, तो यही आ जाएगा मेरे भाई, एक आ जाएगा। देखो 32,451 ऑप्शन नंबर आप लोगों को डी दिख रहे होंगे, यही इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आएगा बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में पूछेगा। क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसका पीडीएफ आप लोग को बिल्कुल हमारे टेलीग्राम चैनल एसजी स्टडी पे फ्री में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देगा। क्लास का नोटिफिकेशन और नहीं जाता तो यहाँ पर आप लोग ज्वाइन होगे तो हर वीडियो का नोटिफिकेशन, स्टडी मटेरियल, क्यूज विज बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा। अगर सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना, उसका भी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, वहाँ भी क्लास आप लोग को देखने को मिल जाएगी। और इस वीडियो को जितना हो सके ना उतने अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी के साथ एक ही क्लास में मैंने सीक्वेंस को खत्म कर दिया, अब इसका कोई क्लास नहीं है। जब मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा कोस्ट गार्ड के रीजनिंग के लिए, उसका भी प्लेलिस्ट बन जाएगा, तो वो आप लोग देख लेना, उससे काम हो जाएगा। बाकी आपको आइडिया लग गया कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीक्वेंस में, बहुत बच्चे को नहीं पता होगा, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब ये कर लियो ना, आप गर्दा उड़ा के आ जाओगे एग्जाम में, मैं यही बोलता हूँ मेरा भाई। ठीक है, आई होप कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाकी हम मिलते हैं दोस्तों एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।